राजस्थान की जो सरकार है वो एक टूरिस्ट सर्किट डेवलप कर रही है। सुनना सारी बातें है ना। राजस्थान की सरकार एक टूरिस्ट सर्किट डेवलप कर रही है और उस टूरिस्ट सर्किट का नाम है आपके महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट। अब ध्यान देना इस पे। और वर्तमान जो सरकार है महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, क्योंकि टूरिस्ट बहुत जाते हैं उदयपुर में, और उदयपुर में टूरिस्ट जाने के कारण वहां पे एक पूरा सर्किट बनाया जा रहा है। सर्किट में क्या होता है ना, रोड्स बनाई जाती है, ब्रिज भी बनाए जाते हैं, होटल बनाए जाते हैं, फिर पर्यटन जो आते हैं लोग उनके रुकने के लिए स्थान भी बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है ताकि जो भी आया है यात्री या फिर पर्यटन करने के लिए घूमने के लिए उसको कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, आराम से उन सारी क्षेत्रों में भ्रमण कर सके, घूम सके। तो यहां पे सरकार ने कितने पैसे खर्च किए हैं, कुल मिला के टोटल आपके 100 करोड़ रुपए खर्च सरकार कर रही है और इसको पूरा डेवलप कर रही है। अब स्थानों के नाम देखना, अब ये आपके आर्ट एंड कल्चर के सारे काम आएंगे। अब ध्यान देना इधर के एक स्थान जैसे कि महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हुए स्थान है सारे। यहां पे एक स्थान आ जाता है जिसका नाम है आपके चावंड। बताओ इसका क्या मूल्य है महाराणा प्रताप के जीवन के साथ में, यहां क्या हुआ था। ये एक तो चीज आपके मेवाड़ की महाराणा प्रताप के जीवित रहते हुए सबसे आखिरी राजधानी थी, ठीक है, आपातकालीन वगैरह। बहुत अच्छी बात आपको याद है। क्या आ जाएगा यहां पे, मेवाड़ की आखिरी राजधानी, जब प्रताप जीवित थे तब तक। और इसके साथ में एक तो ये क्षेत्र आ जाता है। जैसे इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक क्षेत्र और आ जाता है यहां पर, इसका नाम है आपके क्या, और यहां पे महाराणा प्रताप का क्या हुआ था आपके जन्म, कुंभलगढ़। गए हुए हो कुंभलगढ़। और यहां की दीवार देखी हुई है, चीन की दीवार के बाद में सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, कुंभलगढ़। और यहां महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, आपके जन्म स्थान हुआ था। तो लोग यहां पे भी घूमने जाते हैं। बहुत शानदार किला बना हुआ है कुंभलगढ़ का। कुंभलगढ़ के बाद में एक और स्थान आ जाता है यहां पर, जिस स्थान का नाम है आपके क्या, हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी में क्या हुआ था भाई, कौन सा युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। शाबाश। एक तरफ मुगल सेना अकबर की सेना थी और दूसरी तरफ कौन थे आपके, महाराणा प्रताप। और ये युद्ध हुआ था और बड़ा ही ऐतिहासिक युद्ध था, इतिहास में पढ़ाया भी जाता है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। एक ये जगह हो गई, इसके अलावा और जगह हैं, ध्यान देना। एक जगह आपके यहां पे आ जाती है जिसका नाम है आपके क्या, उदयपुर। उदयपुर जाते ही है। और आपकी जानकारी में अगर हो तो आखिरी राजधानी क्या थी आपके, चावंड। चावंड के बाद में महाराणा प्रताप का बेटा कौन, अमर सिंह ने वापस राजधानी कहां शिफ्ट कर दी थी, उदयपुर। मुगलों के साथ संधि हो गई थी और उस संधि के तहत उदयपुर को वापस राजधानी बना दिया गया। सारे फिर क्षेत्र उनको वापस दे दी गई, पता है ये आपको। और यहाँ पे राजधानी किसने बनाई, आपके अमर सिंह ने। और उदयपुर तो खुद वैसे ही बहुत अच्छा शहर है, आप लोग जाते ही हो या गए होंगे कई सारे घूमने के लिए। इसके साथ साथ में एक और है चीज, यहां पर यहां पे आओगे तो आपके एक जगह आएगी, इसका नाम है गोगुंदा। गए हुए हो गोगुंदा, मैं गया हुआ हूं। गोगुंदा क्या है, क्या हुआ था यहां पे, महाराणा प्रताप से कैसे जुड़ा हुआ गोगुंदा, प्रताप का राज्य अभिषेक यहां पर हुआ था। क्या हुआ था, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक यहां पर हुआ था। और महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के साथ एक और स्थान और जुड़ा हुआ है, और आखिरी स्थान कौन सा आपके, उसका नाम है दिवेर। दिवेर में क्या है, दिवेर कहां आया हुआ है वैसे, राजस्थान में। वेरी गुड, सर्किट राजस्थान में डेवलप कर रहे होगा। दिवेर आपके आया हुआ है राज संबंध में, उदयपुर के जस्ट पास में बाउंड्री लगती है। और आपको पता हो तो अकबर ने 4 चौकियां बनाई थी बड़ी बड़ी प्रताप के लिए, उनमें से एक सबसे बड़ी चौकी कौन सी थी, दिवेर। और दिवेर के अंदर युद्ध हुआ था और सेना, दिवेर का युद्ध, एक तरफ अकबर की सेना थी और दूसरी तरफ प्रताप के बेटे कौन, अमर सिंह थे। ये युद्ध भी बड़ा आपके इतिहास का प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। तो ये सारी जो क्षेत्र आप दिख रहे हैं इन सबको आपस में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। यहां पर पर्यटन विकसित किया जाएगा,
सड़क या फिर रोड का निर्माण किया जाएगा, रेल से मार्ग होता है तो उसका निर्माण किया जाएगा, और अनेक सारी चीजें की जाएगी। इसी को कहते हैं हम आपके क्या, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट।